यूपी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और यही वजह है कि फैसले हमेशा लिए जाते हैं। ऐसे में सीएम योगी एक कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम योगी ने प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के मकसद से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने, उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को लेकर कोशिश में है। ऐसे में किसानों को सस्ती दर पर सरलता से ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये योजना इसी दिशा में एक प्रभावी कदम सिद्ध होगी। सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसे सीएम ने दूरदर्शी और किसान हितैषी पहल बताया है। उन्होंने प्रस्तावित मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में नाबार्ड के साथ साथ सहकारी बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम पर विवादित पोस्ट किया था, इसे लेकर सीएम योगी ने पलटवार किया समाजवादी पार्टी पर। उन्होंने लिखा, समाजवादी पार्टी से आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है। सभ्य समाज में अभद्र भाषा सहन नहीं। समाजवादी पार्टी अपनी भाषा मर्यादित रखे, भाषा संयमित और गर्मापूर्ण हो। समाजवादी पार्टी नेता सोशल मीडिया हैंडल की समीक्षा करें। तो सभ्य समाज में भाषा मर्यादित रखे, अभद्र भाषा सहन नहीं। तो सीएम ने पलटवार किया। जिस तरीके से इससे पहले समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम पर विवादित पोस्ट किया था, इसे लेकर पलटवार सीएम योगी ने किया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। तो समाजवादी पार्टी से आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ, सभ्य समाज में अभद्र भाषा सहन नहीं। समाजवादी पार्टी अपनी भाषा मर्यादित रखे, भाषा संयमित और गर्मापूर्ण हो। एसपी नेता सोशल मीडिया हैंडल की समीक्षा करें। बढ़ता गया डीएनए विवाद पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर वार किया है। उन्होंने कहा कि आपकी प्राथमिकता वोट बैंक की राजनीति, आपकी पार्टी का जन्म मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से हुआ। मैं समझ सकता हूं क्यों तिलमिलाए हुए हैं आप। पार्टी की सोच बदलने की कोशिश करें। डीएनए में खराबी कहने का मतलब पार्टी की सोच में था। तथ्यों से बहस कीजिए, भावनाओं से नहीं। आपने खुद कबूल किया कि गालियां देने वाले आपके ही लोग हैं। चेहरा साफ कीजिए, आईने से मत लड़िए। तो जिस तरीके से विवादित पोस्ट इससे पहले समाजवादी पार्टी ने किया था, उसके बाद पोस्ट किया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने लिखा, आपकी प्राथमिकता वोट बैंक की राजनीति, आपकी पार्टी का जन्म मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से हुआ। मैं समझ सकता हूं क्यों तिलमिलाए हुए हैं आप। पार्टी की सोच बदलने की कोशिश करें। और बड़ी खबर आपको बस्ती से बता दें, जहां कैबिनेट मंत्री का बयान आया है। तो कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का बयान इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि राजनीति में भाषा का स्तर गिरना चिंताजनक, डीएनए और परिवार पर टिप्पणी करना गलत। राजनीतिक व्यक्तियों को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणियों से नकारात्मक संदेश जाता है। तो कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बस्ती में राजनीतिक बयानबाजी पर चिंता जाहिर की। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजनीति में शुचिता और मर्यादा जरूरी है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की डीएनए और पारिवारिक टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक व्यक्तियों को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणियों से आम जन के बीच नकारात्मक संदेश जाता है। राजनीति की एक अपनी शुचिता होती है और लोकतंत्र का हम जो संविधान से चलते हैं और हम लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, उसमें भाषाई मर्यादा हमेशा सबसे उच्चतम स्तर पर होना चाहिए। हम एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मानसिक विरोधी और शारीरिक विरोधी कभी नहीं बनना चाहिए। और मेरा और मेरी पार्टी का स्पष्ट मत है
कि राजनीतिक व्यक्ति को हमेशा अपनी मर्यादा और अपनी भाषा पर नियंत्रण रख करके आम जनमानस में बहुत ही सकारात्मक संदेश देना चाहिए, ना कि ऊट-पटांग की बात करके उनके जनमानस के मन में पार्टी और व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता लाना चाहिए। बढ़ते आगे, न्यूज स्टेट संवाददाता निखिल शर्मा ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की, जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। साथ ही साथ बहराइच मेले को लेकर क्या कुछ कहा, सुनते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इस दौरान अगर आप देखें तो राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में एक अलग तरह की टकरार चल रही है। अखिलेश यादव की जो सोशल मीडिया टीम है वो ब्रजेश पाठक को कमेंट करती है। ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी के डीएनए को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। दौर में जारी राजनीति, देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा बैकफुट पर खेल रही है। कभी अम्बेडकर बनने के सपना देख रही है, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है देख रहे हैं, आपने देखा पोस्टर और लगाया, फिर वो बैकफुट पर चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने कई पोस्टर, हम देखते हैं कि इनके पार्टी में पोस्टर मैन हैं, वो रात को पोस्टर लगाते हैं, सुबह समाजवादी पार्टी की छीछा लेदर होती है तो फिर पोस्टर हटा लिए जाते हैं। उसी तरह जिस तरह का कृत्य समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया के लोगों ने किया है, तो अब उसको भी ट्विटर से हटा लिया गया। देखा आपने, तो छीछा लेदर किसकी हो रही है? समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखल होने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन लोग खो बैठे हैं। अनर्गल बयानबाजी, झूठ बोलने के माहिर, और अगर सीखना है उनको तो हम तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी जो असली भगवान है, माँ बाप असली भगवान होते हैं, जो अपने असली भगवान का नहीं हुआ, माँ बाप का नहीं हुआ, तो वो दूसरे का होगा ये भैया। वो तो बता रहे हम कृष्ण के वंशज हैं और वहाँ से हम संबंध बिलोंग करते हैं। अरे तो ब्रजेश पाठक जी तो ब्रह्मा जी के वंशज हैं। बहराइच मेले को लेकर भी सियासत चल रही है। कह रही कि भाजपा जो आपकी सरकार है गठबंधन की, वहाँ मेले की इजाज़त नहीं दे रही है और एक धर्म को विशेष को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया जा रहा है। राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को कौन जानता था? 2% लोग नहीं जानते थे। जब हम लोगों ने 22 साल पहले से शुरू किया महाराजा सुहेलदेव, सुहेलदेव जी जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, तो लोग पूछने लगे कि जय सुहेलदेव, सुहेलदेव कौन है? तो उनके विषय में जब चर्चा हुई तो जो काबुल से देश को गुलाम बनाने के लिए मठ मंदिर को लूटते हुए जो भारत में आया, तमाम राजाओं को परास्त किया, 585 राजा थे। जब बहराइच पहुंचा तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी कई राजाओं को इकट्ठा किया और भिड़ गए, और वहीं जो है सैयद सरार मसूद गाजी को वहीं दफन कर दिया। नानपारा मैदान कुटला नदी आज भी विद्यमान है। तो मेला तो लगना चाहिए राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का, जो देश को गुलाम बनाने से बचाया।